तो एक न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने डाउट करके पूछा हुआ था, उसको डाउट था, तो मैंने आपके साथ इसको डिस्कस करने की सोची है कि इसको साथ में मिलकर डिस्कस किया जाए ताकि कुछ सीखने को मिले और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन भी है। न्यूक्लियर फिजिक्स का एक क्वेश्चन है, बोर्ड में मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। ए प्रोटॉन ऑफ मास mp इज फायर्ड ऑन ए न्यूट्रॉन ऑफ मास md and binding energy Eb splits into its constituents. Find minimum kinetic energy of proton required for this reaction. सवाल एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। ए प्रोटॉन ऑफ मास mp, जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है उस गिवन क्वांटिटी के टर्म में ही आंसर ले आना होगा। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेंस में अक्सर डेटा बेस्ड भी होते हैं और ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन md, मास ऑफ न्यूट्रॉन mn, ऐसे भी जो है केवल एक्सप्रेशन फॉर्म में भी आते हैं। लेकिन ये कोलिजन बेस्ड क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से कोलिजन। सो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि एक न्यूट्रॉन, मान लेते हैं ये एक न्यूट्रॉन है जिसका मास दिया हुआ है न्यूट्रॉन का md, इससे एक प्रोटॉन जाके टकराता है। प्रोटॉन का मास हमने लिया हुआ है mp और प्रोटॉन चला की स्पीड से v0 स्पीड से। तो जब ये प्रोटॉन जाके टकराएगा और ये रेस्ट पे है, तो जब ये प्रोटॉन जाके इससे टकराएगा तो कह रहा है कि ये न्यूट्रॉन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएगा, मतलब इसका न्यूक्लियस टूट गया। न्यूक्लियस टूटता कब है? जब उसे कम से कम कितनी एनर्जी मिले, बाइंडिंग एनर्जी Eb, इतनी एनर्जी चाहिए टूटने के लिए। तो जो क्वांटिटी हमें दी हुई है, बाइंडिंग एनर्जी, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसी के टर्म में हमको ये पता करना होगा कि ऐसा करने के लिए कम से कम कितनी काइनेटिक एनर्जी लेके ये प्रोटॉन चला, कितनी एनर्जी लेके ये जाए कि ये ऐसा रिएक्शन कर पाए। रिएक्शन में मतलब इससे कोलिजन करे और कोलिजन करने के बाद इसे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में तोड़ सके, इसे एक्साइट कर सके। सो पहली चीज, इसके पास है क्या, कौन सी एनर्जी है? तो घूमते हुए चीज के पास कोई भी पार्टिकल सिस्टम अगर मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो अपने पास है उसे लिख लेते हैं, इसे लिख लेते हैं Vp, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो यहां हो जाएगा mp Vp स्क्वायर। प्रोटॉन ही चल रहा है, न्यूट्रॉन तो रेस्ट पे है। ये है बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले वाली कंडीशन। अब कोलिजन की बात क्या है कि ये दोनों ऐसे मिल गए और एक साथ एक ही वेलोसिटी से, मान लो फाइनल वेलोसिटी लिखा हुआ है मैंने Vf, एक ही वेलोसिटी से आगे बढ़ना शुरू हो गए और ये बीच में टूटा भी, मतलब ये न्यूट्रॉन टूट गया। तो टूटने के लिए कम से कम कितनी एनर्जी इसने ली होगी उस प्रोटॉन से? इस प्रोटॉन की जो इसके पास एनर्जी थी वो कौन सी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये लेके चला और उसमें से कुछ पार्ट इसको तोड़ने में खर्च हो गया और उसके बाद दोनों साथ साथ चिपक करके एक साथ चलने लगे। तो जब चिपक के एक साथ चलने लगे तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, Vf स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अब एक साथ चल रहे हैं तो सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिखी जाएगी हाफ मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, V फाइनल स्क्वायर। अब लगाते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन। चूंकि सिस्टम पर फोर्स, एक्सटर्नल कोई फोर्स है नहीं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लिखेंगे तो इनिशियली मोमेंटम कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और फाइनली मोमेंटम कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, V फाइनल। यहां से V फाइनल लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आ गया। अब यहां से बस एनर्जी कंजर्वेशन लिख दें। अब क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन? जो एनर्जी हमने दी है उसमें से माइनस कर दें अगर बाइंडिंग एनर्जी को, जो टूटने में खर्च हुई, तो जो बच रहा है वही फाइनल काइनेटिक एनर्जी है जिससे ये सिस्टम भाग रहा है आगे। भाई हमने जो एनर्जी को सप्लाई की है, जो लेके चला, उसमें से कुछ पार्ट तो इस न्यूक्लियस को टूटने में खर्च हो गया, तो उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, जो बचा उसी एनर्जी को लेकर के सिस्टम आगे जाएगा। तो अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, हाफ mp
वीपी स्क्वायर माइनस ईबी इज इक्वल टू हाफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इनटू वी फाइनल स्क्वायर। अब यहाँ बस वी फाइनल की वैल्यू पुट कर दें, वी फाइनल की वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं। सो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका एमपी स्क्वायर वीपी स्क्वायर अपॉन एमपी प्लस एमडी होल स्क्वायर। ये एक पावर पूरा इससे कैंसिल हुआ और जो बचा हुआ टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं और इस टर्म को ले आते हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए वो मिनिमम चाहिए और किसके टर्म में चाहिए, ईबी यानी बाइंडिंग एनर्जी के टर्म में चाहिए। तो अब इसे एक बार ध्यान से देख लो, ऊपर मैं रब कर रहा हूं और उसके बाद की कैलकुलेशन मैं आगे ऊपर कर रहा हूं यहां साइड में। अब देखो यहाँ पे जो बचा हुआ है हाफ एमपी वीपी स्क्वायर माइनस इस पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं तो लिखा जाएगा हाफ एमपी स्क्वायर वीपी स्क्वायर। तो मैं एमपी वीपी स्क्वायर एक साथ लिखता हूं इनटू एमपी अपॉन एमपी प्लस एमडी दिस इज इक्वल टू ईबी। ये वाला टर्म यानी कि बाइंडिंग एनर्जी वाला टर्म को हम राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा। अब इसमें से हाफ एमपी वीपी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं और इस टर्म को लिख सकते हैं क्या, इस टर्म को लिख सकते हैं के आई यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और यही हमको कैलकुलेट भी करना है कि इनिशियली मिनिमम कितनी काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन लेके चला होगा तो ये रिएक्शन कर पाएगा। सो इसको लिख लेते हैं के आई और कॉमन ले लेते हैं के आई तो हो जाएगा 1 माइनस एमपी अपॉन एमपी प्लस एमडी इज इक्वल टू ईबी। और यहां से डायरेक्टली लिखता हूं मैं इनिशियली जो हमको मिनिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए इसे सॉल्व करेंगे तो एमपी ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, एमडी बचेगा और नीचे बचेगा एमपी प्लस एमडी। ये उधर जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई होगा यानी उधर बचेगा आपका एमपी प्लस एमडी इंटू ईबी अपॉन एमडी। दिस इज द फाइनल रिजल्ट दैट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस जिससे टकराया। सो कोलिजन बेस्ड ये एक बढ़िया क्वेश्चन था जिससे आगे आप कोलिजन के ऊपर कई तरह के चार्ज पार्टिकल कई तरह के फंडामेंटल पार्टिकल आपस में कोलाइड करें और फिर एनर्जी कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज करके आसानी से कैलकुलेट कर सकती हो कि कैसे हम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या जो भी चीजें पूछी हो वो हम निकाल सकते हैं। बेसिकली बस दो चीज याद रखो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इन दो की हेल्प से हम इस तरह के कोलिजन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।